वेलकम अगेन गाइस। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथन में ऑपरेटर्स को जानेंगे, थोड़ा कोडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे ऑपरेटर्स किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्या करते हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द डेटा वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कुछ सर्टन डेटा वैल्यूज पे। अभी डेटा वैल्यूज क्या होती हैं? ये वैल्यूज वो भी हो सकती हैं जो आपने यूजर से इनपुट करी है। सपोज आपने कोई नंबर इनपुट लिया है, या फिर ये वैल्यूज आप पहले से डिक्लेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देते हैं ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो हम क्या करेंगे, इन सब के थ्योरी देखने के बजाय इन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। वही मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा कि ये सारे ऑपरेटर्स किस काम आते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम लोग आ गए अपनी आईडीई के ऊपर। यहाँ मैं करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा पाइथन की और इसका नाम दे दूंगा ऑपरेटर, ऑपरेटर डॉट पाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो वैल्यूज लूंगा, a इज इक्वल टू 10 और दूसरी वैल्यू लूंगा b इज इक्वल टू सपोज 3। ठीक है, 3 ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 10 और दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूंगा b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ a प्लस b। ये एक्चुअली में हमारा होगा a इज इक्वल टू b। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो जब मैं प्लस करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको 13 दिख जाएगा। तो ये होता है आपका एडिशन ऑपरेटर, जो क्या करता है, दो वैल्यूज को सम करके आपको रिटर्न कर देता है। अब हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। जब मैं a माइनस बी करूंगा और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3, तो 10 में से 3 माइनस होकर आपको यहाँ पे 7 आंसर दिख जाएगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे जो सिंबल होता है वो एस्टेरिक यूज होता है, जो आप मैथ्स में क्रॉस करते हो, प्रोग्रामिंग में वो नहीं होता, हम एस्टेरिक यूज करते हैं। हम यहाँ देखेंगे 3 इंटू 10 30 हमारा आ चुका है। अब मैं आपको एक्सपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a एक्सपोनेंट b, इस तरीके से वर्क होता है। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे a की वैल्यू थी 10 और एक्सपोनेंट का हमारा जो सिंबल होता है डबल एस्ट्रिक। तो यहाँ पे मैंने डबल एस्ट्रिक लगा रखा है, a डबल एस्ट्रिक 10। इसका मतलब ये है कि आपकी a की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी कि 10 की पावर 3। तो जैसे 10 की पावर 3 होगी तो आप यहाँ पे देखोगे 30 हमारा 1000 आ चुका है। तो ये होता है हमारा पावर। अब हम क्या करेंगे, अगला हम लोग चेक करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल डिवीजन वाला, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो कैसे होगा, a को मैं डिवाइड करूंगा b से, यानी हमारा 10 डिवाइड होगा 3 से। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा आप देखोगे वैल्यू जो है पॉइंट में आई है, हमें एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न हुई है। तो जो सिंपल डिवीजन होता है रिटर्न्स फ्लोटिंग वैल्यू। एक सिंपल डिवीजन जो होता है हमारे एक फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोर डिवीजन यूज करता हूँ, a डबल स्लैश b। ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। ठीक है, क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। अब इसमें क्या होगा, जो 3 के बाद की जो पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, और जो नियरेस्ट इंटीजर होता है ये वो रिटर्न करता है। जैसे मैं इसे रन करूंगा आप देखोगे पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो राउंड अप होगी, जो नियरेस्ट इंटीजर था उसमें कन्वर्ट हो गई, यानी 3 में। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। हमने शुरू में पढ़ा था बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, मतलब सही या गलत। दो वैल्यूज को कंपेयर करके बताएगा कि ये सही है या गलत है। जैसे प्रिंट करता हूँ इस समय मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो फिलहाल हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 एंड a इज ग्रेटर देन b। क्या ये सही है? हाँ, 10 3 से बड़ा है, इसलिए ये क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगी ट्रू, यानी सही। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, ठीक इसका उल्टा कर देता हूँ, b इज ग्रेटर देन a। अब ये हमें एक फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 3 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तीसरा हम करते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a या तो b से बड़ा है या उसके बराबर है। जैसे हम इसको रन करेंगे ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि a b के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं, a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b, यानी a जो है b से
छोटा है या उसके बराबर है। जैसे हम इसको रन करेंगे फॉल्स इसलिए आ जाएगा क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है। अगला कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। क्या ए बी के बराबर है? क्योंकि 10 3 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली प्रिंट करते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? जैसे इसको रन करेंगे ट्रू आ जाएगा क्योंकि 10 बी के इक्वल नहीं है। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर।